घास और सोने की जादुई रसोई। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में किसान रघु और उसकी बेटी सुमन रहते थे। वे बेहद गरीब थे, लेकिन सुमन को खाना बनाने का बड़ा शौक था। उसकी खासियत यह थी कि वह मामूली चीजों जैसे घास और जड़ी बूटियों से भी स्वादिष्ट व्यंजन बना लेती थी। जंगल में अजीब घटना। एक दिन सुमन जंगल में लकड़ी बीनने गई। वहां उसने देखा कि दो परियां आपस में झगड़ रही थीं। एक परी हरे कपड़े पहने थी और उसके बाल पेड़ों की तरह हरे थे। वह खुद को घास परी कहती थी। दूसरी परी सुनहरी रोशनी में चमक रही थी और उसे सोने की परी कहा जाता था। सुमन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, आप दोनों क्यों झगड़ रही हैं? घास परी ने कहा, ये सोने की परी हमेशा कहती है कि उसकी रसोई सबसे बेहतरीन है, क्योंकि वह सोने का खाना बनाती है। लेकिन मेरी रसोई भी खास है, क्योंकि वह साधारण घास से स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन तैयार करती है। सोने की परी ने जवाब दिया, सोने की चमक हर किसी को आकर्षित करती है। मेरी रसोई अमीरी और वैभव का प्रतीक है। सुमन ने मुस्कुराते हुए कहा, परियों, आप दोनों की रसोई अनोखी है, लेकिन असली ताकत तो उस हाथ में है जो इन्हें अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करता है। दो परियों का इनाम। सुमन की बात सुनकर परियां उसकी समझदारी से बहुत प्रभावित हुईं। घास परी ने कहा, तुम नेकदिल और मेहनती हो। मैं तुम्हें अपनी जादुई रसोई देना चाहती हूँ। इस रसोई में घास डालोगी तो वह स्वादिष्ट भोजन बन जाएगा। इससे तुम भूखों को खाना खिला सकोगी। सोने की परी ने कहा, मैं भी अपनी जादुई रसोई तुम्हें दूंगी। इसमें जो भी पकाओगी वह सोने और चांदी में बदल जाएगा, लेकिन इसे केवल अच्छे और परोपकारी कामों के लिए इस्तेमाल करना। सुमन की जादुई शुरुआत। सुमन दोनों रसोई लेकर घर आई। उसने सबसे पहले घास परी की रसोई में कुछ घास डाली और वह तुरंत स्वादिष्ट खिचड़ी में बदल गई। फिर उसने सोने की परी की रसोई में वही घास डाली और वह सोने के सिक्कों में बदल गई। अब सुमन ने फैसला किया कि वह घास परी की रसोई से गरीबों को खाना खिलाएगी और सोने की परी की रसोई से गांव की जरूरतें पूरी करेगी। राजकुमारी का लालच। राज्य की राजकुमारी चांदनी को इस जादुई रसोई के बारे में पता चला। वह बहुत लालची और घमंडी थी। उसने सुमन को महल में बुलवाया और कहा, मुझे ये दोनों रसोई दे दो, मैं अपने महल में इसका इस्तेमाल करूंगी। सुमन ने मना करते हुए कहा, ये रसोई केवल अच्छे कामों के लिए है, इसे लालच के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। राजकुमारी गुस्से में आ गई और सैनिकों से रसोई छीनकर सुमन और रघु को जेल में डाल दिया। रसोई का श्राप। जब राजकुमारी ने घास परी की रसोई में खाना बनाने की कोशिश की तो उसमें से काला धुआं निकला और सारा खाना खराब हो गया। फिर उसने सोने की परी की रसोई का इस्तेमाल किया, लेकिन उसमें से सोने के सिक्कों के बजाय कंकड़ पत्थर निकलने लगे। दोनों परियां महल में प्रकट हुईं। घास परी ने कहा, ये रसोई केवल दयालु और नेकदिल लोगों के लिए है। लालच और स्वार्थ से इसका जादू खत्म हो जाता है। सोने की परी ने कहा, तुम्हें अपनी गलती सुधारने का मौका दिया जाएगा। अगर तुम सुमन से माफी मांगोगी और जरूरतमंदों की मदद करोगी तो रसोई का जादू फिर से काम करेगा। राजकुमारी का पश्चाताप। डरी हुई राजकुमारी ने सुमन को जेल से रिहा किया और उससे माफी मांगी। उसने वादा किया कि वह अपनी दौलत का इस्तेमाल गांव की भलाई के लिए करेगी। दोनों परियां खुश होकर सुमन को और भी बड़ा वरदान देती हैं। घास परी की रसोई अब इतनी शक्तिशाली हो गई कि वह हजारों लोगों के लिए भोजन तैयार कर सके। सोने की परी की रसोई से अब हर दिन जरूरतमंदों के लिए संसाधन और धन निकलेगा। गांव में खुशी का माहौल। अब सुमन की वजह से पूरे गांव में कोई भूखा नहीं रहता। हर दिन घास परी की रसोई से स्वादिष्ट भोजन बनता और सोने की परी की रसोई से गांव के स्कूल, अस्पताल और सड़कों के लिए धन निकलता। राजकुमारी भी अब गांव वालों की सेवा में लगी रहती। वह अपने महल का एक हिस्सा अनाथ बच्चों के लिए खोल देती। कहानी की सीख। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि धन और संपत्ति का सही उपयोग दूसरों की भलाई में है, और सच्चाई, दया और परोपकार का जादू हमेशा दुनिया को बेहतर बनाता है। समाप्त।